आजकल आपने बहुत जगह सुना होगा प्रेयर्स क्वांटम फिजिक्स की वजह से काम करती है। मंत्रास हमारे डीएनए को रिप्रोग्राम कर देते हैं। साउंड से बायोलॉजिकल रियलिटी चेंज हो सकती है। और सच बताऊं तो यह बातें सुनने में काफी साइंटिफिक भी लगती है, लेकिन इस बारे में एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है मेरी। अगर मंत्रा या प्रेयर डायरेक्टली डीएनए को चेंज करते हैं तो फिर हर रोज मंत्रा सुनने वाले कुछ लोग इमोशनली स्टेबल क्यों नहीं होते? और बिना किसी प्रेयर के भी कुछ लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम कैसे रहते हैं? तो क्या साउंड सच में कुछ चेंज करता है या फिर कुछ और हो रहा है जो हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे? ज्यादातर डिस्कशंस माइंड के लेवल पर ही रुक जाते हैं। साइकोलॉजी कहती है थॉट्स चेंज करो, न्यूरोसाइंस कहता है ब्रेन की न्यूरल पैटर्न चेंज करो, स्पिरिचुअल ट्रेडिशन कहती है सच्चे मन से प्रार्थना करो, और क्वांटम मॉडल कहते हैं कॉन्शियसनेस ही रियलिटी इन्फ्लुएंस करती है। और ऑनेस्टली इन सब बातों में वैल्यू जरूर है और मैं इनमें से किसी के भी अगेंस्ट नहीं, लेकिन एक पॉसिबिलिटी और भी है जो मैंने ऑब्जर्व की है कि हो सकता है माइंड ही लास्ट लेयर ना हो। एक छोटी सी चीज नोटिस करिए, कभी ऐसा हुआ है कि आपको पता होता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए पर फिर भी हो जाता है? आपको पता है कि ओवर थिंकिंग से कुछ सॉल्व नहीं होता पर माइंड रुकता नहीं। यह इंटरेस्टिंग बात है, माइंड जानता है पर फिर भी गलत रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन माइंड जनरेट कर रहा है या माइंड सिर्फ जस्टिफाई कर रहा है जो ऑलरेडी अंदर डिसाइड हो चुका है? हमारे शास्त्रों में माइंड के भी आगे एक और लेयर का जिक्र है जिसे चित्त कहा गया है। सिंपल लैंग्वेज में माइंड थॉट जनरेट करता है पर चित्त पास्ट एक्सपीरियंसेस, इमोशनल मेमोरी, कंडीशनिंग, रिएक्शन पैटर्न्स, इन सब का एक सटल इंप्रेशन स्टोर करता है। जैसे अगर बचपन में लोगों ने या किसी ने मजाक उड़ाया हो तो आज किसी प्रेजेंटेशन के पहले जो फियर आता है वो आपका माइंड क्रिएट नहीं करता, वो चित्त से उठता है। माइंड बाद में सिर्फ रेफरेंस देता है कि शायद मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं। सेम सिचुएशन में दो लोगों को क्रिटिसिज्म मिलता है, एक तुरंत डिफेंसिव हो जाता है, दूसरा कामली सुन लेता है। सिचुएशन सेम है, वर्ड सेम है, तो रिएक्शन अलग क्यों? क्योंकि स्टिमुलस माइंड तक पहुंचने से पहले चित्त के फिल्टर से गुजरता है और यह फिल्टर पास्ट इंप्रेशन से बना होता है। इसलिए कभी कभी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होने के बाद भी बिहेवियर चेंज नहीं होता, क्योंकि चेंज माइंड में हो रहा है लेकिन पैटर्न चित्त में है। अब जब रिपीटेटिव साउंड या प्रेयर की बात होती है तो हो सकता है उनका काम रियलिटी को चेंज करना ना हो बल्कि चित्त को टेम्पररीली स्लो करना हो, और जब चित्त स्लो या स्थिर होता है तो माइंड के पैटर्न्स विजिबल हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी साइलेंस में या रिपीटेटिव चैंटिंग के बाद लोगों को अपनी रिएक्शंस ज्यादा क्लियरली समझ आती है। ये कोई मिरेकल नहीं होता, यहाँ पर आपकी ऑब्जर्वेशंस इंक्रीज हो जाती है। तो हो सकता है प्रॉब्लम थॉट में नहीं पैटर्न में हो और सॉल्यूशन बिलीफ में नहीं ऑब्जर्वेशन में हो। और जब ऑब्जर्वेशन चित्त के लेवल से माइंड के लेवल तक पहुंचती है तो रिएक्शन नेचुरली रिड्यूस होता है, वो भी एफर्ट से नहीं अंडरस्टैंडिंग से। अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि आपका रिएक्शन सिचुएशन से ज्यादा पास्ट एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस होता है तो हो सकता है एक्सप्लोरेशन चित्त से शुरू होती हो। इस पॉसिबिलिटी को अपने एक्सपीरियंस में ऑब्जर्व करके देखिए, क्योंकि क्लैरिटी एक्सपीरियंस से ही आती है। अगर आपको इस वीडियो की मदद से इस विषय के बारे में कुछ क्लैरिटी मिली हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहेंगे। धन्यवाद।